अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुंबई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी कन्वेंशन असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। कहा, जब पवार, सूले, शिंदे, ठाकरे लीडर बन सकते हैं तो क्या महाराष्ट्र के मुसलमान नहीं बन सकते लीडर। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदारान ने की अहम मीटिंग। मक्का मस्जिद का रेनोवेशन, अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीराती काम व दीगर अहम मुद्दों का लिया गया जायजा। गांधी अस्पताल में अब मरीज के साथ सिर्फ एक या दो रिश्तेदारों को ही अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर M राजा राव ने सुनाया फरमान। नए शादीशुदा नौजवान की गुमशुदगी के मामले में हुआ इंकशाफ। नौजवान का किया गया कत्ल। बालापुर पुलिस ने बरामद की नाश। दोस्त के साथ झगड़ा बताया कत्ल की वजह। नौजवान अफराद में दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते जा रहे हैं वाकयात। अब निर्मल जिले में एक 19 साल नौजवान की डांस करते हुए हार्ट अटैक से हुई मौत। और शहर हैदराबाद में फिर एक मरतबा चैन स्नैचिंग के वाकयात में इजाफा। हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक बुजुर्ग खातून से 4 तोले की चैन छीन कर फरार हुआ बदमाश। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुंबई में MIM के नेशनल कन्वेंशन के मौके पर खिताब करते हुए पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब पवार, सुले, फडणवीस, शिंदे, ठाकरे लीडर बन सकते हैं तो क्या महाराष्ट्र के मुसलमान लीडर नहीं बन सकते। कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं जो 21-22 साल 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल की उम्र में ये बैठे हुए हैं, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो मजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तरुल ईमान को मजबूत मत करो, तुम मजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की गिजा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी आईनी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। कब तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे। अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सूले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते। क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो। माइनॉरिटी वेलफेयर के कमिश्नर B शफीउल्लाह IFS ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और शादनगर MLA अंजैया यादव के हमरा वज़ीर आला KCR की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती कामों की मंजूरी को लेकर जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू के अहदेदार, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में जहांगीर पीर दरगाह के तरक्याती काम, मक्का मस्जिद का रेनोवेशन, अनीसुल गुरबा यतीम खाने के तामीराती काम, तेलंगाना इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर की तामीर, पहाड़ी शरीफ दरगाह, मौला अली का CC रैम्प और इसके तामीराती कामों और दीगर का तफसीली जायजा लिया गया।
अलहाज अहमद बशीरुद्दीन फारूकी, डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर बहादुरपुरा जोन, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, एम ए हमीद व दीगर ने आज एजुकेशन मिनिस्टर पी सविता इंदिरा रेड्डी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शोबे तालीम व दीगर महकमे जात से बहुत से सहूलियात फराहम किए जाने पर उनका और CM KCR व दीगर का शुक्रिया अदा किया। बातज़ा SSC के सालाना इम्तिहान के प्रैक्टिस पेपर्स सेकंड लैंग्वेज तेलुगु का मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों रस्म इजरा अंजाम दिया गया। जगतियाल सदर मिलत इस्लामिया मोहम्मद अब्दुल बारी की क़यादत में आज एक ख़ुसूसी इजलास मुस्लिम शादिखाना में मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में उलमा कराम मिलत के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मजहर क़ासमी, हाफिज़ मोहम्मद वसीम, इमाम व ख़तीब मस्जिद ज़मज़म करीम नगर व दीगर ने ख़िताब करते हुए कहा कि इस्लाम की दावत हर उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। देही इलाकों में दीन की दावत देना और इस्लाम से वाकिफ़ करवाना चाहिए। सदर कमेटी के बैतुल माल को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हम लोग जिस शहर में हैं और जिस इलाके में, मस्जिद हज़ारी में भी जनाब अब्दुल मुकीम हज़ारी साहब की सदारत में कई साल साहब महल गंज के वो ज़िम्मेदार थे और मोहसिन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनके तिलावत कर लिया। हर काम से पहले जो काम बेहतर हो, दीनी काम है, तो कलाम पाक की तिलावत से उसका आगाज़ हो तो अल्लाह की मदद और नुसरत भी हमारे साथ शामिल हाल होगी। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वरंगल अंडर रेलवे गेट शमूनपेट में भी जलसे अज़मत शुहदा का इनक़ाद अमल में आया। इस जलसे में सैयद शाह गुलाम अफजल बैबानी, खुसरू पाशा, सजादा नशीन बारगाह काजीपेट ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खुसरू पाशा ने अपने खिताब में कहा कि शहीद का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास बहुत बुलंद होता है। जब मोमिन की मौत वाक़ई होती है तो कई हिजाबात के अंदर से अल्लाह ताला कलाम फरमाता है, लेकिन जब कोई शहीद की रूह अल्लाह के हुजूर पेश होती है तो अल्लाह ताला उससे रास्त तौर पर हम कलाम होते हैं। एक शहादत में सिरी, दूसरी शहादत में जहरी। शहादत में सिरी हो जिसको जहर देके मारा गया हो, दूसरे तरीके से मारा गया हो। शहादत में जहरी हो तो अल्लाह के राह में मैदान में निकल कर अपने आप को शहीद करना। ये वो शोहदा कराम है, शहीद करने से पहले जैसा कि आप लोग वाक़या सुने, ये फानी जिंदगी के पीछे नहीं थे वो लोग। ये वो जिंदगी के ख्वाहिश में यहाँ पर कभी मौत आने वाले नहीं है। अल्लाह ताला इनकी रूहों को जन्नत के अंदर नूरानी फरिश्तों के पाँव में रखता है और जहाँ चाहे वो जन्नत की सैर कर पाते हैं, सारे जन्नत को घुमाते हैं। तो कहने लगा आज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो चुका है। शोहदा इकराम अल्लाह की बारगाह में इजाज़त देकर इनकी जनाजे की नमाज में शिरकत करने के लिए आए हैं, तो मैं भी इजाज़त लेके आया हूँ और साथ में साथ आप दोनों को सलाम करने की इजाज़त लेके आया हूँ। तो शोहदा इकराम का वो मर्तबा है, शोहदा इकराम का वो दर्जा है। अब मेरे हज़रत शोहदा पे सुनिए उन्होंने क्या दीन इस्लाम के लिए किया और मौलाना 20 साल पहले कानिया थे वहाँ पर उनके कब्रों के पास, जब वो निकल के आए दीन इस्लाम फैलाने के लिए। इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं, माह शाबान में अंडर रेलवे गेट के इलाके में जितने शोहदा के दरगाह हैं, हज़रत जानुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत क़ासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत रोशन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और भी ऐसे कई दरगाहों का हर साल बहुत ही जोश व शोर के साथ उर्स होते हैं। बाज़ दरगाहों में ख़वालियाँ होती हैं और बाज़ दरगाहों में जलसे होते हैं और इस जलसों में हैदराबाद के उलमाए दीन के अलावा इन ख़वालियों में हैदराबाद से ख़वालों को बुलाकर बहुत ही अक़ीदत के साथ दरगाहों का उर्स किया जाता है और इस
उर्स के मौके पर जितने भी 15 और 18 जो दरगाहें हैं जहाँ उर्स होते हैं वहाँ पर फातिहा खानी के अलावा जितने भी चाहे गरीब हों, अमीर हों, मिडिल क्लास के हों, उन्हें दावत ताम ख़ास व आम का इंतज़ाम किया जाता है। और इस उर्स में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर कम्युनिटी, हर मज़हब यानी मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले, हिंदू बरादरी के लोग, क्रिश्चियन बरादरी और साथ ही साथ दूसरे बरादरी के लोग भी जो है इस उर्स में शरीक होते हैं। और हमारा मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लिहाजा ये एक ऐसा प्याम है दरगाहों का जो उर्स है, इसके ज़रिए इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। वरंगल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अहाते में वाक़ इंडोर स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारूफ फिल्म अदाकार सुमन ने मार्शल आर्ट को ज़िंदगी में सेल्फ डिफेंस और बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी करार दिया। साथ ही उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वह अपने बच्चों को मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाएं। इस मौके पर वरंगल के डीसीपी एसीपी श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। స్పోర్ట్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈరోజు అంటే మహిళలకు ఏంటంటే భద్రత. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మనం పోలీసు మీద, ప్రతిదానికి గవర్నమెంట్ మీద ఆధారం ఇచ్చేసి వాళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళు లేట్ అయ్యారు కాకుండా మనమే, ఎందుకంటే కాలం మారింది కాబట్టి ప్రపంచంతో చూస్తే టెర్రరిజం బాగా పెరిగింది. సో దానికి కౌంటర్ ఇవ్వడానికి పోలీసులు ఎంతో ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసారంటే మహిళలు విషయంలో అంటే నిర్భయ యాక్ట్ ఉంది, దిశ యాక్ట్ ఉంది, ఏదో ఉంది. అయినప్పటికీ ఏంటంటే ఈ ఒక మొలస్టేషన్ కానీ యూటీజింగ్ కానీ అలాంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో డ్యామేజ్ జరగడానికి తర్వాత కన్నా దాన్ని వాళ్ళు ఒంటరిగా ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా అటాక్ జరిగినా కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఎదుర్కొన్న కెపాసిటీ, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వాళ్ళకి వస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులకి అంటే వాడు కోటీశ్వరులు ఉండొచ్చు, కాకపోవచ్చు, తన ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయి బయటికి వెళ్తుంది అంటే కాలేజీకి వెళ్తుంది, ఉద్యోగం వెళ్తుంది, అంటే విదేశాల్లో ఉంది, అయితే మన రాష్ట్రం వదిలేసి బయట ఉందంటే వాళ్ళ మనసులో భయం ఉంటుంది. ఏమవుతుందో, ఈ అమ్మాయి ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తుందో. మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకుంటే ఆ భయం పోతుంది. ఎందుకంటే మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయిని వాళ్ళు जिला निर्मल बीआरएस सदर एमएलए जी विठल रेड्डी ने मधोल तालुका हेडक्वार्टर में करीब 50 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर एमएलए ने मजीद कहा कि मधोल मंडल सेंटर में 30 बेड्स के अस्पताल की तामीर का काम जारी है और मधोल में बस्ती दवाखाने को भी मंजूरी दी गई है। కొన్ని సామాజిక కార్యక్రమం, దైవిక కార్యక్రమం, ఆ తర్వాత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రావడం. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మండల గ్రామ ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా తెలియకుండా సంఘం అధ్యక్షులు కూడా గౌరవ ఎంపీ గారు, సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, ఆప్షన్ మెంబర్ గారు, సంఘాల అధ్యక్షులు, వార్డు మెంబర్స్, ఈ వార్డు ప్రజాని అందరూ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది. మరి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి ముదోల్ చాలా పెద్ద టౌన్, 4 హెడ్ క్వార్టర్. ఇక్కడ ఇంత చేసినా తక్కువనే. మరి ఇప్పుడున్న సుమారు 50 లక్షలతో సీసీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేస్తే పెద్ద దవాఖానా ఫ్యూచర్ ఆలోచించి రోడ్పై నేషనల్ హైవేపై పోలీసులు కట్టడం జరుగుతుంది. నిర్మాణ పనులు కూడా అయినాయి, పనులు కూడా చేయడం జరిగింది. మరి అది కాకుండా ఇక్కడ ఏదైతే లోకల్ పబ్లిక్ ఉంటారో వారికి కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ఇక్కడ కూడా పల్లె దవాఖానాని అది కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. అది కూడా పనులు ప్రారంభిస్తాం. గ్రామ పెద్దలందరూ ఉన్నారు, మీరు సెలెక్ట్ చేయండి ఏ ప్లేస్ అయితే బాగుంటుందో మీరు సెలెక్ట్ చేయండి, అక్కడ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తాం. మరి ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు కూడా అవకాశం చేసే అవసరం ఉంది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో అందరితో విచారణ చేసి ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని పనులు మంజూరు చేయడానికి చేద్దామని చెప్పి మనం చేస్తాం. మరి ఈ సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हैदराबाद के मशहूर गांधी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव ने कहा कि गांधी अस्पताल में मरीज के साथ आने वाले सिर्फ एक या दो रिश्तेदारों को ही अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। बाज़ औक़ात घर के 6 से 10 अफराद अस्पताल आते हैं, गेट पर मौजूद अमले से झगड़ते हैं, गालियाँ देते हैं और मारपीट करते हैं। उनका कहना था कि बाज़ मरीजों के रिश्तेदारों ने हाल ही में कई मरतबा सिक्योरिटी और सफाई अमले पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चिलकलगुड़ा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। सुपरिंटेंडेंट का कहना था कि मरीजों से शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान मिलने की इजाज़त रहेगी। आज हैदराबाद धरना चौक पर तेलंगाना के सभी साबिक फौजियों ने एक मेमोरेंडम के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मसाइल को दूर किया जाए, 2% कोटा को 10% तक किया जाए और साबिक फौजियों की फलाह व बहबूद के लिए एक सेंटर बनाया जाए। దేశంలోనే సైనికుల కోసం బాధ్యత ఆలోచించే మనిషి లేదని చెప్పి అసెంబ్లీ మాట్లాడిన చూసిందండి అవన్నీ ఇంకొకసారి చూడండి. ఇంత పెద్ద అంత పెద్ద అంటే 2% కూడా చక్కలేదు, 2% కూడా చక్కగా అమలవుతుంది. ఇవాళ 33 జిల్లాలు ఏర్పడిన తర్వాత కొన్ని జిల్లాలలో ఒక్క పన్నెండు కూడా ఒక్క పోర్చుకుంది. ఒకవేళ వాళ్ళకు ఆ పోస్టు ఆ సమయానికి లేకపోతే మళ్ళీ వచ్చే రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఈ ప్రభుత్వంలో రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లుంటుంది, ఎన్నికల శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఎన్నికల ముందు మళ్ళీ ఎన్నికల ముందు ఎన్నికలకు సంబంధించి తప్ప ఎన్నికల తర్వాత మన రిక్రూట్మెంట్ తీసుకోండి. దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళ రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లుంటుంది, 6 నెలలకోసారో 3 నెలలకోసారో సంవత్సరం కోసం సహజంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. దానికి పెద్ద ఆందోళన జిల్లా చక్కర్లేదు, దాని డిమాండ్ చక్కర్లేదు, దానిపై ఎన్ని చక్కర్లేదు. వాళ్ళకి కుటుంబాల సంపద కొలలేని రాష్ట్రం అంటావు, సంపదకు కొలలేని రాష్ట్రం అంటుంది. ఎవరో ఒకరు ఆటల్లో చెప్తే 5 కోట్ల రూపాయలు 10 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడో పంజాబ్లో తెచ్చుకోవడానికి ఇచ్చేస్తాను నువ్వు పానేవాడు. ఈ గడ్డ మీద పుట్టి సైన్యంలో పనిచేసి కనీస జీవన విధానం కోసం బతుకుదల కోసం ఇక క్యాంటీన్లో పోయి సరుకులు తెచ్చుకునే వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు దేశం ఎక్కలేవో. ఇది ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు ఉంటారు, బాగా వాళ్ళు తీసుకుపోయి ముఖ్యమంత్రి గారికి లేదు. रचकुंडा कमिश्नरेट बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक नौजवान गुमशुदगी का मामला कत्ल की वारदात में तब्दील हो गया। खबर है कि 12 फरवरी को बालापुर इलाके से मोहम्मद फैसल खान नामी नौजवान के लापता होने की शिकायत उसके घर वालों ने दर्ज कराई थी। बाद अज़ां कल रात को बालापुर पुलिस को इस नौजवान की नाश दस्तयाब हुई। खबर है कि फैसल की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। मीडिया से बात करते हुए पुलिस एहलकार ने बताया कि मकतूल नौजवान के करीबी दोस्त जब्बार से पूछताछ करने पर पता चला कि फैसल का कत्ल कर दिया गया है। महेश्वरम ACP C अंजैया ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी। ये 12 तारीख फरवरी मॉर्निंग 9:30 मोहम्मद जाफर पुलिस स्टेशन बालापुर काके उनका बेटा मोहम्मद शाह फैजल 25 ईयर्स से पटेल मार्केट में काम करता है। उन्होंने मिसिंग केबल का अपने कंप्लेंट करा। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद हमारा बालापुर PS में क्राइम नंबर 9/2023 अंडर हेड मैन मिसिंग केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन टेकअप करा। बाद में उसका पूरा मालूम निकालने के लिए एरिया में पब्लिक को पूरा जानकारी करा, ऑटो वाले को, बस स्टैंड में भी, प्रेस में, मीडिया में भी पूरा डाला। और इसका बच्चा फैजल किसके साथ पीड़ता वो पूरा हमारा इंस्पेक्टर बालापुर भास्कर साहब उनका टीम और पूरा ज़्यादा एफर्ट करके ये बच्चा साथ में एक अब्दुल जब्बार बोल के बहुत क्लोज फ्रेंड है, 2-3 साल से फिर हुए तो उनका भी एड्रेस मीनार कॉलोनी में रहता है। उन्होंने कॉस्मेटिक शॉप में चेयरमैन काम करता, वहाँ भी देखा, वहाँ भी नहीं मिला। बाद में रात में हमारे को ये मालूम है उन्होंने कहीं घर पे आ गए बोल के इमीडिएट टीम भिजा के पकड़ के लाके PS में इंट्रैक्शन करे तो उन्होंने कबूल करा। उस दिन 12 तारीख के दिन क्या करा इन्होंने ये अपने फैजल इनको घर को गया, इन्हों को डिस्ट्रिक्ट जब्बार घर को जाके उन्होंने जब उसका जब्बार के घर के पास एक ओपन प्लाट है वहाँ पे बीर पी रहा था, इन्होंने जाके जैन हो गया, इन्होंने नहीं पी रहा था मगर इन्होंने ये बोला उनको एग्जीबिशन जाएंगे बोल के बोले तो उन्होंने एग्जीबिशन मना करा तो दोनों में आर्गूमेंट होने के बाद इन्हों बोल रहा जब्बार एक्यूट बोल रहा
चिनाल के बेटा बोल के बोले तो गुस्सा में आके इन्होंने ढकलाया तो इन्होंने जब्बार एक्टिविटी क्या करा, लाठी वहाँ पे हैता कहते लाठी से मारे तो सिर के ऊपर उन्होंने नीचे गिर गया। वो जब उन्होंने सांस किस नहीं निकला, फिर बाद में वो दीवार के थोड़ा अंदर डाल दे के और बॉर्डर से डाल के सिर फोड़ दिया। सिर वैसी फोड़ने के बाद 2-3 पत्थर और पूरा छुपाया, वो डेड बॉडी नहीं दिखने का वैसा, इसलिए वहाँ स्मेल भी नहीं आया। कल जाके मैं भी देखा, मेरे ऐसे के इंस्पेक्टर के साथ टीम गए तो वहाँ स्मेल भी नहीं आया। फिर उन्होंने क्लूज टीम जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन का वो मटेरियल ले लिया। बाद में इसका फादर भी देखा डेड बॉडी को, फादर देखे डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो गया, पंचनामा करके उनको हॉस्पिटल भिजाया, इनको कस्टडी में ले लिया। और फिर भी फर्दर इसमें क्या क्या है और पूरा इंटरेक्शन में कस्टडी लेने को इंटरेक्शन करने के बाद अपने को मालूम होता। नौजवान अफराद में दिल का दौरा पड़ने के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तेलंगाना के निर्मल ज़िले के कुबेर मंडल के एक गांव में डांस करते हुए एक 19 साला नौजवान को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। खबर है कि इस गांव के रहने वाले कृष्णिया के बेटे की शादी के मौके पर एक दावत रखी गई थी, जिसमें मुतवफ़ी नौजवान डांस कर रहा था। ताहम अचानक डांस करते करते उसे हार्ट अटैक आया और वो वहीं गिर पड़ा। ये पूरा मंजर वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया। शहर में फिर एक मरतबा चेन स्नैचिंग के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में चेन स्नैचिंग की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक गोकुल नगर में रहने वाली 55 साला बुजुर्ग खातून पर घर में घुसकर एक बदमाश ने हमला कर दिया और गले से चैन छीनकर फरार हो गया। बताया गया है कि घर में शादी का माहौल था। इसी घर की ये बुजुर्ग खातून के गले से रात के वक्त एक बदमाश ने करीब 4 तोला सोने की चैन चुरा ली और फरार हो गया। ताहम सीसीटीवी कैमरे में चोर की यह हरकत कैद हो गई। मकामी लोगों ने यह भी कहा कि पिछले 2-3 दिनों से चोर इसी इलाके में मुश्तबा तौर पर घूम रहा था। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से चोर की तलाश में जुट गई है। यहाँ पे सो गए तो आया उधर से आके इधर पीछे देखा, उधर देखा और डोरा खुला है बोल के देख रहा हूँ। हमारा भाई भी आए पीछे आके ऐसा मम्मी को ऐसा करा करके ऐसा मम्मी ऐसा पकड़े उसको, पकड़े डाले कि ऐसे इससे मारा, इससे मार डाले कि पीछे गिर गए, चेन लेके भाग के इधर चले गए। गाड़ी पे था या पैदल? नहीं मालूम, पैदल ही चाहा उन्होंने। कोई जान पहचान का था? नहीं, जान पहचान तो नहीं है। बस्ती का भी नहीं होता? बस्ती का भी नहीं होता। पहली बार देख रहे इसको व्हाइट टी शर्ट पे। इतना अंदर आने की वजह कैसा मालूम नहीं ना अपने को, वही रीजन नहीं मालूम। हमारा भाई भी आया पीछे से, हमारे भाई को देखा उन्होंने, देख के उधर गया पहले, उधर जाके फिर इधर आया। कितने बजे आए? ये 3:18 के कोई आसपास में कुछ हुआ। 3:18 रात में। फिर 3 बजे बराबर, मैं 2:30 बजे तक यहाँ ही बैठा भाई। कल डिनर है, परसों 24 तारीख को शादी हुआ। कल डिनर है बोल के पूरे कर लेते बैठे, हमारे जोरू हमारे भाभी उन लोग भी आए थे यहाँ ही बैठा। रहे क्या आवाज 2:30 बज रहा, तुम कहीं को बैठे बोल के बोले, तुम्हारा हाथ से बैठा बोल के बोलो। ऐसा लेके भागते लगे, मम्मी अरे बोल के बुखारते घर में से भाग लेके आगा। कितने तोले का चेन था? 4 तोले का चेन है। 4 तोले का चेन एक ही चेन। और जो रहता ना भैया, जो लॉकेट्स रहते ना वो है, वो पकड़ लिया मम्मी, वो चेन लेके भाग गया उन्हें सीधा। 4 तोले का चेन लेके चले। पुराना शहर हैदराबाद के मादनापेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रैन बाजार चमन के सामने गली में पार्किंग में रखी गाड़ियों को एक नौजवान ने आज अलग आग लगा दी। पुलिस ने गाड़ियों में आग लगाने वाले नामालूम शख्स की तलाश शुरू कर दी है। मुतासर अफराद ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर हामिद अली है। मैं रैन बाजार चमन मुबीन कॉलोनी का रहने वाला हूँ। रात में 4:15 के वक्त मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया कि जो है ना घर में कुछ प्रॉब्लम है, आप जल्दी नीचे आओ। तो मैं जल्दी नीचे भागा। नीचे भागने के बाद मैं ये देखा कि जो है ना सेलार में पूरी आग लगी हुई है। उसके बाद जो है पुलिस वाले भी आए यहाँ पर, 5 बजे के वक्त आए वो लोग और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वो जो है कंप्लेंट भी दिए हमला कि ऐसा ऐसा हुआ बोल के, और कंप्लेंट लिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए टोटल कितने गाड़ियों का नुकसान हुआ है? 3 गाड़ियाँ जो किराएदारों के थे पूरे जल गए, वो कम्प्लीटली जल गए। और वो गाड़ियाँ जो है FIR में सीज़ कर लिए पुलिस वाले। और एक चेतक और एक ग्लैमर को जो है ना थोड़ा डैमेज हुआ, समझिए। चेतक बाहर है, पूरा थोड़ा आधी डैमेज हो गई। वो ग्लैमर मेरे पीछे है, वो भी आधी थोड़ी डैमेज हो गई।
नैनो कार भी थी, नैनो कार का एक लेफ्ट साइड का जो हिस्सा था वो भी पूरा डैमेज हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तहकीकात कर रहे हैं वो लोग, तो जो भी होगा हम तो कुछ बोलना मुश्किल है, हम नहीं बोल सकते इस बारे में। आप लोग के बीच में किसी से महल्ले में तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है अपने को, लेकिन खाली है पुलिस वाले अब कुछ बोल सकते हैं इस बारे में, कुछ नहीं बोल सकते। आपको इत्तला कैसा मिली सर? इत्तला मिली, हम बच्चे फ़ोन करिए हमारे को, घर में आज हमारा पुलिस में ACP साहब भी आए थे, इंस्पेक्टर पुलिस भी आए थे, पूरे कई पुलिस वाले आके गए अब तक। अब बोला क्या करेंगे आइंदा, क्या करने वाले हैं वो कल परसों मालूम होता आपने। सिकंदराबाद के अलवाल पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इंदिरा गांधी के मुजस्समे के पास वाक़े एक फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। मुकामी लोगों ने सही वक्त पर आग बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बड़ा खतरा टल गया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुंबई में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी कन्वेंशन असदुद्दीन ओवैसी का खिताब, कहा जब पवार, सुले, शिंदे, ठाकरे लीडर बन सकते हैं तो क्या महाराष्ट्र के मुसलमान नहीं बन सकते लीडर। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदारान ने की अहम मीटिंग। मक्का मस्जिद का रेनोवेशन, अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीराती काम व दीगर अहम मुद्दों का लिया गया जायजा। गांधी अस्पताल में अब मरीज के साथ सिर्फ एक या दो रिश्तेदारों को ही अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर M राजा राव ने सुनाया फरमान। नए शादीशुदा नौजवान की गुमशुदगी के मामले में हुआ इंकशाफ, नौजवान का किया गया कत्ल। बारापुर पुलिस ने बरामद की नाश, दोस्त के साथ झगड़ा बताया कत्ल की वजह। नौजवान अफराद में दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते जा रहे हैं वाक़यात। अब निर्मल जिले में एक 19 साला नौजवान की डांस करते हुए हार्ट अटैक से हुई मौत। और शहर हैदराबाद में फिर एक मरतबा चैन स्नैचिंग के वाक़यात में इजाफा। हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक बुजुर्ग खातून से 4 तोले की चैन छीनकर फरार हुआ बदमाश। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।